नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। Find the total surface area of the toy। तो एक टॉय है, उसका एक पोर्शन तो कोन का है जिसका रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और ये माउंट है किसी हेमिस्फीयर से, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर ही है। दैट मींस ये वाला पोर्शन, ये भी रेडियस है, ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इज गिवन, टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। सो अगर टोटल हाइट टॉय की 15.5 सेंटीमीटर है और यहां पर ये हाइट 3.5 है, सो हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू 12। सो हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। So now we have to find the total surface area. That means curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. So total surface area of toy is equals to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. So कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल, प्लस इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का आर सेम है, यहां से पाई आर कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा एल प्लस 2r। सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, वैल्यू ऑफ आर इज 3.5, L गिवन नहीं है, 2 into value of R is 3.5। Now we have to find the value of L। स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो स्लैंट हाइट के लिए एक रिलेशन होता है, L is equals to h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां से हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया हमारे पास इसका हाइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। जो हाइपोटेन्यूज होता है यहां पर, दिस इज द स्लैंट हाइट। तो यहां पर हमने पाइथागोरस का थ्योरम का यूज किया है। सो अगर हम लोग उसको कंप्लीट लिखें, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से जब स्क्वायर रिमूव हुआ तो यहां पर स्क्वायर रूट आ गया। नाउ द वैल्यू ऑफ एच इज गिवन 12, सो 12 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ आर is 3.5 स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इज 144 होता है, प्लस 3.5 इंटू 3.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहां पर वैल्यू आ गई 1225, तो यहां पर हम लोग एक डेसिमल लगाएंगे। सो इट विल बी 12.25। इनको ऐड करते हैं, सो इनको ऐड करने पर वी विल गेट हियर 156.25। तो अब देखिए यहां से हमने इसका डेसिमल रिमूव जब किया तो नीचे आ गया 100, तो रूट में से 100 में से 10 आ जाएगा, बट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15625। तो इसके लिए अब हमें डिवीजन मेथड का यूज करना होगा। राइट साइड से पेयर बना के चलते हैं, 1 पेयर, सेकंड पेयर, ये अकेला बच गया 1, सो सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, ये 1 यहां से ऐड होके 2 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5 6, 2 से जाएगा, सो यहां पर 2 2 2 4, 2 2 4, ये वाला 2 यहां पे जाके ऐड हो जाता है, 2 + 2 4, और ये 2 यहां पे आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट हियर 2 एंड दिस इज 1। अब यहां से
फाइनली 2 5 को हम एक साथ नीचे उतारते हैं, क्योंकि हमेशा पेयर एक साथ उतरता है ना। इसको 5 से करते हैं, 5 5, और यहां पर भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 4 से 22 और 5 2 से 10 और 12। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स जो रूट है उसकी वैल्यू आ गई 125। सो वी कैन राइट हियर 125, और यहां से 100 को हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। सो इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पे डेसिमल आ जाएगा। सो 12.5 मीटर ये वैल्यू आ गई स्लैंट हाइट की। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू हियर। सो 22/7 इंटू 3.5, वैल्यू ऑफ एल इज 12.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 70। सो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, कैंसिल करते हैं। 7 5 से 35, यहां डेसिमल है तो यहां एक डेसिमल लगा लिए। इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप इसमें, 5 2 से 10, 1 कैरी, 5 2 से 10 11, यहां एक डेसिमल है तो यहां पर भी एक डेसिमल आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं, सो ये हो जाएगा 19.5। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 19.5 into 11. So it will be यहां पर एक डेसिमल। सो दैट मीन्स 214.5 मीटर स्क्वायर। सो ये इसका एरिया हो जाएगा। अच्छा यहां पर सेंटीमीटर में है, सो सभी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर भी सेंटीमीटर। जो भी यूनिट है आप लोगों को सिंगल यूनिट में लेके चलना है। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो एक सिलेंडर गिवन है यहां पर इस तरीके से, जिसके हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, देयरफॉर रेडियस हो जाएगा इसका 0.7 सेंटीमीटर, इसका हाफ। इसके बाद आगे दे रखा है अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो यहां से क्या किया, एक कोनिकल कैविटी, यहां से ये पोर्शन बाहर निकाल लिया। अब ये पोर्शन बाहर अगर निकाल लिया, जो पोर्शन रिमेनिंग बचा है वो है ये वाला। इसका सेम हाइट लिया है, सेम डायमीटर लिया है, ये इसमें से बाहर निकाल लिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो यहां पर जो सॉलिड में यहां से कोन बाहर निकल गया, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन बाहर निकल गया। तो कौन सा पोर्शन बचा, एक तो ये CSA बचा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, एक तो कर्व सरफेस एरिया बच गया, प्लस ये जो सिलेंडर के फॉर्म में दे रखा है इसका बेस बच गया। बेस होता है क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो ये πr², और साथ में ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला जो कोन बाहर निकला है, दैट मींस एक कोनिकल पोर्शन अंदर भी बन जाएगा। सो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी यहां पर बच जाएगा, दैट मींस πrl। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड। तो ये बच गया है। तो CSA फाइंड करते हैं, यहां पर 2πrh होता है इसका CSA, प्लस πr² प्लस πrl। रेडियस सभी का सेम है तो इसलिए r लिया है। यहां से πr कॉमन हो जाएगा तो यहां बच जाएगा 2h प्लस r प्लस l। यहां अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है l की, क्योंकि स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। सो दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस 0.7। सो यहां से अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो यहां से पाइथागोरस यूज करेंगे, तो दिस इज द स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस रेडियस हो जाएगा, तो यहां पर आर ले लेते हैं इसको, रेडियस। तो एच की जो वैल्यू है, हाइट इज 2.4, सो 2.4 का स्क्वायर हो गया, प्लस रेडियस इज 0.7, सो यहां पर 0.7 का स्क्वायर ले लेंगे। सो 24 के अगर स्क्वायर की बात करें, 24 का स्क्वायर डायरेक्ट 576 होता है। सो 576 होता है, तो यहां पर देखो 2.4 इंटू 2.4, तो यहां पे 2 डिजिट है डेसिमल वाले, सो 5.76 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से 0.7 इंटू 0.7, 7 इंटू 7 49 होता है, सो 49 लिख लेंगे। यहां पर 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहां पर 2 डिजिट के बाद यहां पर आ जाएगा डेसिमल। नाउ वी विल सॉल्व इट, इनको ऐड करते हैं। सो ऐड करने पर वी विल गेट हियर 5 2 डेसिमल 6, सो 625 आ गया। अब यहां से अगर हमने डेसिमल रिमूव किया तो यहां पर नीचे आ जाएगा 100, तो 625 जो होता है दैट इज ऑफ 25। इसको अगर 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, 25 इंटू 25 625 होता है, और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10। सो यहां से वैल्यू आ जाएगी 25 बाय 10। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2.5 आ गया। तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ गई एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू। नाउ अब यहां पर इस वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर 0.7, 2 इंटू वैल्यू ऑफ एच 2.4 प्लस वैल्यू ऑफ आर 0.7 प्लस वैल्यू ऑफ एल अभी फाइंड किया है 2.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, कि 7 से 7 कैंसिल, यहां पे 0.1 आ जाएगा, तो इसको जब आप 22 इंटू 1 करोगे तो 22 आएगा, यहां पर बीच में आ जाएगा एक डेसिमल। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 4 8, 2 2 4, तो 4.8 हो जाएगा, प्लस 0.7 प्लस 2.5। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, सबको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2 लिया, ये आ गया 8, दैट मीन्स 2.2 इंटू 8, सो 8 2 16, 1 कैरी 8 2 16, सो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहां पर पूछा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नियरेस्ट अगर हम इसका लेंगे सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड। Next question is, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and toy. तो यहां पर क्वेश्चन दो पार्ट में गिवन है। सो पहला पार्ट क्या है, a solid is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। तो एक हेमिस्फीयर गिवन है और इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन अटैच है इस तरीके से। दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, हाइट इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस यहां पर लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसके बाद डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो यहां पर दोनों का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सो टोटल वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3
pi r square h plus volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. दोनों का r सेम है, तो यहां पर कॉमन आ जाएगा pi/3 r स्क्वायर, ये कॉमन हो गया और यहां बच जाएगा h प्लस 2r, ये बच गया। यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, ये इंटू 3 हो गया। यहां से r इज 2, सो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2। द वैल्यू ऑफ h यहां पर जो है वो कोन का है, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ कोन 2 प्लस, और यहां पर रेडियस हमें गिवन है 2, सो यहां पर वैल्यू रख लेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 22/7 3 21 इंटू 2 इंटू 2 4, और यहां पर 2 प्लस 2 2 4। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से वैल्यू हो जाएगी ये 88 डिवाइड बाई 22, 4 इंटू 22 88 हो जाएगा, और इसको यहां से 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, ये 7 से जाएगा, सो दैट मीन्स यहां से वैल्यू आ गई अब 2 इंटू 88 176 डिवाइड बाई 7। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं 176 को, 7 2 जा 14 हो गया, यहां पे 3 आ गया, 7 5 जा 35, यहां पर 35, और यहां पर आ गया 1, डेसिमल लगाया 0, 7 1 जा 7, सो यहां पे आ गया 3, एक और डिजिट का अगर लेना हो तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। सो यहां से वैल्यू आ गई 25.14, और यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। सो आगे नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर इस टॉय को एक कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब मींस बाहर से बिल्कुल इसको अगर कवर कर देता है इस तरीके से, तो यहां पर पूछा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो सिलेंडर और टॉय का जो वॉल्यूम है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। सो टॉय का हमने वॉल्यूम तो फाइंड कर रखा है पहले से, नाउ वी विल फर्स्टली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, वैल्यू ऑफ आर, तो यहां पर जो रेडियस कोन का है वही रेडियस सिलेंडर का भी होगा, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर, सो दैट यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 2, और यहां पर हाइट, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर 2 सेंटीमीटर कोन की है, 2 सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर का, इसको हाइट कह सकते हैं, सो 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी हाइट आ गई टोटल 4। तो यहां से हम इसको कैपिटल H से लिख लेते हैं, सो कैपिटल H इज 4 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, डिवाइड करने पर 352 35, तो यहां आ गया 2, तो ये एक 0 आ जाएगा, यहां पे एक 0, सो डेसिमल लग गया यहां पे, 2 14, तो यहां आ गया 6, 0 आ गया, 7 8 56, so that means 50.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है, सो डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस हो जाएगा 50.28 माइनस 25.14, तो यहां से इसका डिफरेंस हो गया 25.14 सेंटीमीटर क्यूब इज द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ cylinder and toy. Next question number 4. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole
given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल पोल यहां पर गिवन है, यहां इसके हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। सो बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो इसको कैपिटल एच लिख लेते हैं, कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर एंड रेडियस हो जाएगा यहां पर, इफ डायमीटर इज 24 देन रेडियस विल बी 12 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। तो ये सरमाउंटेड है एक और सिलेंडर के साथ जिसका हाइट गिवन है, इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। सो इसको हम लोग यहां पर कैपिटल आर लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसका कैपिटल एच कैपिटल आर, जो स्मॉल वाला है छोटा वाला है इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो मास फाइंड करने के लिए पहले हमें इन सबका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। सो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा एक तो इस वाले का वॉल्यूम बड़े वाले का और एक छोटे वाले का। सो टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहां से हो गया कॉमन, द वैल्यू ऑफ आर इज, कैपिटल आर की वैल्यू है 12, सो 12 का स्क्वायर, कैपिटल एच 220 प्लस स्मॉल आर इज 8, 8 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इज 60। तो यहां से पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 होता है 64 इंटू 60। सो 3.14 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 144 और 22 की मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा यहां से 3160, सो 3168 सॉरी, तो यहां पे 0 है तो यहां से 0 यहां पुट कर लेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3840 आ जाएगा यहां पे। सो इनको अब ऐड करते हैं, ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी सो 35520। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 35520 को मल्टीप्लाई करते हैं 314 से, सो ये हो जाएगा यहां पर 0 8, इसके बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 2 5 5 3 और इसके बाद फाइनली इनको ऐड करते हैं 0 8 2 तो यहां पर क्योंकि 3.14 था तो 2 के बाद यहां पे डेसिमल आ जाएगा, सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, ये जो दोनों हमारे पास सिलेंडर हैं इनका टोटल वॉल्यूम आ गया। इसके बाद गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8 ग्राम। सो 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, तो इसको 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस वाले वॉल्यूम को, सो टोटल मास आ जाएगा। सो टोटल मास इज इक्वल्स टू 111,532.80 इंटू 8। सो मल्टीप्लाई करने पर यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0 64 6 कैरी
So 89226 ग्राम। और अगर इसको केजी में चेंज करना हो सो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स 892.26 केजी। ये हो जाएगा ये जो सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर का मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. देखिए क्ले मिट्टी आप लोगों को पता है, उसको किसी एक शेप से दूसरे शेप में चेंज किया जा सकता है। तो जब भी किसी एक शेप से दूसरे शेप में चेंज किया जाता है तो वहां पर दोनों ही शेप्स का वॉल्यूम सेम रहता है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से पाई और पाई कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल, तो यहां पे आर स्क्वायर बच गया। सो आर स्क्वायर एच रह गया और यहां पर 4r क्यूब। दोनों को ही हमने डिफरेंट आर से शो किया है क्योंकि दोनों का ही रेडियस डिफरेंट है, डिफरेंट होगा इसका। तो यहां पर रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस 6, सो दैट मीन्स 6 into 6, और यहां पर हाइट इज 24 इज इक्वल्स टू 4 into r क्यूब। तो इस 4 को यहां डिवाइड में ले आते हैं, सो 6 into 6 into 24 whole divide by 4 which is equals to r cube. So 4 6 are 24 होता है, so that means यहां से r cube is equals to आ गया 6 into 6 into 6, that means r की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 6 into 6 into 6, तो यहां से एक 6 बाहर आ जाएगा, that means r की वैल्यू यहां पर आ गई है 6 सेंटीमीटर। So radius of sphere is 6 centimeter. Please like, share and subscribe to my channel और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।